हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग जब हिप रिप्लेसमेंट के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं तो एक बहुत ही आकर्षक नाम आपके सामने आ जाता है जिसे कहते हैं MIS टेक्नोलॉजी। और दावा किया जाता है कि अगर आपने MIS टेक्नोलॉजी से हिप करा लिया तो आप तो अगले दिन से स्पाइडरमैन बन जाओगे, दौड़ने भागने लग जाओगे, नीचे बैठ जाओगे, पेड़ पे लटक भी सकते हो। लेकिन दोस्तों MIS टेक्नोलॉजी क्या वास्तव में इतनी इफेक्टिव है? क्या उससे वास्तव में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है? और आखिर वो है क्या? और क्या उसके बदले एक्स्ट्रा पैसे देना जायज़ है कि नहीं? वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। दोस्तों MIS की फुल फॉर्म है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। काफ़ी सारे लोग जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं उसमें अगर कुछ स्टिचेस कम आते हैं तो उसे MIS टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। और कुछ लोग एंटीरियर साइड से, यानी कि जैसे नॉर्मली हिप पोस्टीरियर लेटरल यानी पीछे से किया जाता है, कई लोग सामने की साइड चीरा लगाते हैं और इसलिए भी एंटीरियर अप्रोच को MIS टेक्नोलॉजी का नाम लिया जाता है। और दावा ये किया जाता है कि इस टेक्निक के दौरान मसल्स कम कटेगी, इसलिए पेन कम होगा, डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा नहीं होंगे और फ्यूचर में आप नीचे भी बैठ सकते हो। लेकिन दोस्तों लिटरेचर ऐसा सपोर्ट नहीं करता। आप पूछेंगे लिटरेचर क्या है? दोस्तों लिटरेचर का मतलब हमारे मेडिकल साइंस में जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसकी स्टडीज़ की जाती हैं और उसको कंपैरिजन किया जाता है। आज तक वर्ल्ड वाइड लिटरेचर में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि एंटीरियर या पोस्टीरियर अप्रोच से करने से डिसलोकेशन में कोई फ़र्क पड़ता हो। MIS टेक्नोलॉजी के नाम पे दोस्तों लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है और चार्जेस भी 3-3, 4-4 लाख बताए जाते हैं, जो कि हर आदमी उसके लिए अफोर्डेबल भी नहीं हो पाता। तो क्या सबको MIS करानी चाहिए? क्या वास्तव में एंटीरियर हिप करना चाहिए? दोस्तों ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आप एंटीरियर हिप साइड से करवा सकते हो, पोस्टीरियर से करा सकते हो, MIS से करा सकते हो। लेकिन अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि एक्स्ट्रा 2-3 लाख खर्च करने से आप नीचे बैठ पाओगे तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप हिप रिप्लेसमेंट के बाद इमरजेंसी में बैठना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर नीचे बैठोगे तो आपके हिप में आर्थराइटिस होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा स्क्वेटिंग एक्टिविटीज़ करी तो जो हिप है उसकी लूजनिंग हो सकती है और उसकी लाइफ भी कम होती रहती है। अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आप अफोर्ड नहीं कर पाते और एक्स्ट्रा अपनी ज़मीन जायदाद इस तरह से बेच के अलग से आप MIS कराते हैं तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है तो आप MIS करा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आप पोस्टीरियर से हिप कराइए, एंटीरियर से कराइए या MIS से कराइए, 1 महीने बाद आपको कोई अंतर महसूस नहीं होगा। बल्कि ज़्यादातर 90% जो सर्जरीज़ है पूरे वर्ल्ड में वो पोस्टीरियर अप्रोच से की जाती हैं, वो स्टैंडर्ड अप्रोच है। कई बार MIS टेक्निक के दुष्परिणाम भी देखे गए हैं, जहाँ चीरा छोटा करने के चक्कर में कई बार पेशेंट्स की नर्व भी कट गई है। तो मैं यही मानता हूँ कि जो टाँके हैं वो तो 16-17 दिन बाद निकल जाते हैं दोस्तों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑपरेशन के 15 दिन बाद कि आपका ओपन हुआ है, MIS हुआ है, पोस्टीरियर लेटरल हुआ है, एंटीरियर हुआ है, हार्डिंग्स अप्रोच से हुआ है या लेटरल अप्रोच से हुआ है। अल्टीमेटली इम्प्लांट की जो पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट है और जो आप प्रिकॉशंस रखोगे वो इम्पोर्टेंट है। इम्प्लांट की क्वालिटी जो है इम्पोर्टेंट है। आप जॉनसन एंड जॉनसन अनसीमेंटेड सिरेमिकॉन पॉली इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं, उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये संक्षिप्त जानकारी थी MIS के बारे में। अगर आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।